सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों समाज को बर्बाद करने वाले लोगों ने एडी चोटी का अब जोर लगाना शुरू कर दिया है। साथियों बड़ी जबरदस्त वीडियो है। आप सभी साथियों को 2-3 दिन हो गए, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप सभी साथियों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। बड़ी जबरदस्त 13 तारीख एक तो रैली है, उसकी 13 तारीख की 13 अप्रैल की रैली है ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए लखनऊ के अंदर। सबसे बढ़िया अपडेट तो आप सभी साथियों के ये है। इसकी लेटेस्ट कहां पे रैली होगी, किस जगह के ऊपर होगी, इसके ऊपर अब वीडियो बनाएंगे और आप सभी साथियों को बताएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिन रात आप सभी साथियों के साथ बहुजन समाज के हक और अधिकारों के साथ साथ आंदोलनों के अंदर जबरदस्त तरीके से फुल जबरदस्त लाजवाब और भयंकर तैयारियों के साथ बहुजन समाज का बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगा हुआ है साथियों। लेकिन अब खबरें निकल के आ रही हैं बहुजन समाज को बर्बाद करने वाले लोगों की। बहुजन समाज को बर्बाद करने वाले कौन लोग थे वो अच्छी तरीके से आप सभी साथियों को बताने की जरूरत नहीं। पिछले 11 साल से किस तरीके से मनुवाद के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा ही बहुजन समाज के बड़े बड़े लीडर चल रहे थे, जिसकी वजह से आज हम बर्बादी की खाइयों के अंदर घिरे हुए और पड़े हुए हैं। अब उस पार्टी के लोग अनेकों प्रोपगंडे बना रहे हैं, प्रोपगंडे सिस्टम सेट कर रहे हैं। यूट्यूब मीडिया के भी काफ़ी चैनल हैं जो अब उस समाज को उठाने की बजाय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देने की बजाय अब भी वो दलाल बिके हुए बहुजन समाज के लोगों, दलाल निकम्मे घटिया हैं वो यूट्यूब वाले, जो अब भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगने के लिए पब्लिक को नहीं कहते। किस लिए चमचीखोरी कर रहे हैं, किस लिए गुलामी कर रहे हैं, वो तो उनका जमीर जाने। या उनको लगता नहीं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी कुछ कर नहीं सकते। अरे तुम लोगों सोच के देखो, भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके साथ बिन बुलाए बगैर न्योते के ऊपर पब्लिक इतनी तादाद के अंदर आ रही है, बहुजन समाज इतनी भयंकर तरीके से जुड़ रहा है, रैलियों के अंदर जिनकी इतनी खनक है, इतनी जय जयकार है रैलियों के अंदर, बड़ी से बड़ी जबरदस्त आंदोलनों में बड़े बड़े नेता लंबे पड़े हुए हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ आ जाएं। लेकिन नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद को बर्बाद करने के लिए बहुजन समाज को पीछे से जो बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको खींचने के लिए हमारे ही समाज के बड़े बड़े यूट्यूबर साथी हैं मीडिया के, वो लोग टांगे खींच रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन साथियों से, आप बहुत बड़ा गलत फहमी के अंदर मत रहें। आप बहुत बड़ा बहुजन समाज का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसकी आप कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। पिछले 10-11 सालों से जिस तरीके से तुम लोग भरपाई कर पाए हो, भरपाई की है आप लोगों ने। आपकी पार्टी के, जिस पार्टी के तुम बीएसपी के जय जयकार कर रहे हो, जिस पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की आप बड़ी बड़ी अलापें पाल रहे हो और बहन जी के लिए झूठे प्रोपगंडों की वीडियो बना रहे। एक साथी है जिसका चैनल है, काफ़ी है आपके, अंबेडकर पीपल है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी वीडियो बनाए चंद्रशेखर और अखिलेश के बीच पक रही है खिचड़ी, गठबंधन की खिचड़ी पक रही है चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के अंदर। तो ये ऐसी प्रोपगंडों की खबर, क्योंकि ये बहुजन चंद्रशेखर के व्यू लेते हैं, ये आजाद समाज पार्टी के व्यू लेते हैं, ये अंबेडकर पीपल हो गया, अब ये देसी टीवी भारत वाला हो गया। ऐसे जो लोग हैं मीडिया वाले, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इनके 10-10 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, लेकिन ये लोग भी एन वक्त पे अपना रंग दिखाएंगे। सागी टाइम के ऊपर ये लोग अपना रंग दिखाएंगे और आप लोगों को बर्बादी की तरफ झोंकेंगे। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ये तमाम जिन पार्टियों की जयकारी कर रहे हैं, ये मायावती लगाया लखनऊ चलो का नारा, क्या करेंगे लखनऊ जाके, क्या जयकारे लगाओगे लखनऊ के अंदर? भाई क्या करोगे तुम लखनऊ के अंदर? पहुंचो लखनऊ के अंदर ये करेंगे, लखनऊ के अंदर वो करेंगे। अरे लखनऊ के अंदर ही थे तुम, 11 साल से क्या कर रहे हो?
11 साल 12 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास एक वोट नहीं आता, एक तुम्हारी सीट नहीं है, एक तुम्हारा विधायक नहीं है, कोई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। जब ये वोट लेने के लिए गलियों के अंदर, घरों के अंदर घुसते हैं, लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं कि नहीं नहीं जाओ, तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, इतनी नफरत करते हैं। लेकिन अब भाई चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी को गिराने के लिए इन लोगों ने, एक तो इनकी नींद खोली भाई चंद्रशेखर आजाद ने, ये कुंभकर्ण की नींद के अंदर सोए हुए लोग थे, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को बढ़ता हुआ देख के इनकी थोड़ी बहुत नींद जगी, इनके थोड़े बहुत छींटे लगे इनके पानी के, और इनकी नींद जगी, होश में आए। अब ये चौड़े हो रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे भाई? तुम क्या कर दोगे मुझे बताइए? कुछ नहीं करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। आप लोग इतने बर्बाद हो जाओगे जिसकी भरपाई नहीं कर पाओगे तुम। और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, मैं लिख के दे सकता हूं, ये पार्टी आपका सत्यानाश ही करेगी, आपका भला नहीं कर सकती। पक्का नोट कर लेना, क्योंकि लोगों का विश्वास टूट चुका है लोगों के साथ। लोग चाहते नहीं बीएसपी पार्टी को, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं यारो, क्यों खाम खाए किसी की वो करना। लोग पसंद ही नहीं करते बिल्कुल। बहन जी के नाम और बीएसपी का नाम लेते ही इनके कार्यकर्ताओं ने और बीएसपी के लोगों ने ऐसी माटी पलीत कर दी है बीएसपी पार्टी की, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए सब के सब जय बोलते हैं इनसे, भाई तुम जाओ सतीश मिश्रा के साथ लगो और तुम अपना काम करो। लेकिन ये चंद्रशेखर के आगे बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं, बहुत बड़ा भयंकर तरीके का रोड़ा अटका रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी और बीएसपी पार्टी दोनों मिलके और विपक्ष के जो लोग लड़ाने वाले हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये बीएसपी की कोई मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, दलाली खोर हैं। गोदी मीडिया की तरह बहुजन समाज के अंदर भी अंधभक्ति मीडिया है, अंधभक्त है। बहुजन मीडिया एक तरफ ही कहां दिखाती है भाई? बहन जी से सवाल जवाब करती है बहुजन मीडिया। अंबेडकर पेपर वाला तो कभी नहीं करता बहन जी से सवाल जवाब, ये देसी भारतीय वाला कभी नहीं करता, नेशनल दस्तक वाला शंभू कुमार नहीं करता। हाँ एक आधा है नवीन जैसा, वो नवीन है एक आर्टिकल 19 का, हाँ वो तो करता है, वो तो पूछ लेता है, कई कभी वो तो खबर ही नहीं डालता, वो किसी की नहीं डालता। चंद्रशेखर आजाद की तो वो डालता है, लेकिन अदरवाइज और किसी की खबर नहीं डालता। लेकिन ये हमारे कुछ दलाल पत्रकार हैं बहुजन समाज के, जो सत्य को सत्य की दृष्टि से नहीं दिखाते। ये नहीं पूछते कि बहन जी क्यों नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को निमंत्रण देती, क्यों नहीं पार्टी के अंदर गठबंधन के लिए बोलती है। अब मैं ये बात कहूंगा तो कुछ अंधभक्तों के पिछवाड़े के अंदर मिर्च लगेगी हरी ततैया। वो कहेगी कि चंद्रशेखर आजाद आप नहीं जा सकता, क्या क्यों जाए, किस लिए जाए, क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, अपील करता हूं, आप लोगों को गुमराह किया जाएगा, फिर बाप को बर्बाद किया जाएगा और बर्बादी की उसी भट्टी के अंदर झोंका जाएगा आपको, जो 11 साल से आप बर्बाद हो रहे हो। बर्बाद मत होना। ये जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी की बीएसपी के झंडे ठाए हुए घूम रहे हैं और बकवासबाजी कर रहे हैं, ये पार्टी आपको सत्यानाश बेड़ा गर्क करेगी चंद्रशेखर आजाद भैया का। इसलिए वोटर सावधान रहे, वोटर दिमाग लगाएं, वोटर बुद्धि लगाएं, वोटर खोपड़ी लगाएं, वोटर सोचें कि हमें क्या करना है। वोटरों के हाथों के अंदर सारा का सारा सिस्टम है। भाई चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन करता है अखिलेश यादव के साथ तो हमें मंजूर है, हमें मंजूर, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन हमें मंजूर नहीं है। अकेली अगर कांग्रेस गठबंधन करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सपा के साथ अगर गठबंधन होता है भाई चंद्रशेखर आजादी का सुपरहिट गठबंधन, सीटों का बंटवारा होगा, सीटों के ऊपर चर्चा होगी, कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, ये उनका एक अलग समीकरण है, अलग बातें हैं। लेकिन ये कोई पक्का नहीं है मेरा भाई, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, ये बात सत्य है कि नहीं है। लेकिन आने वाले 27 के चुनाव के लिए मैं तो कहता हूं यही समीकरण बने। असाउद्दीन ओवैसी साहब, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, ये सारे इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब बहुजन समाज की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ 27 के चुनाव के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर होगा, बहुत बड़े गेम खेले जाएंगे, बड़ी जबरदस्त जबरदस्त देखे समीकरण बनेंगे। यही पार्टियां, यही बीजेपी को कोसने वाले लोग और बीजेपी के साथ छल कपट पता नहीं क्या क्या चीज कहने वाले, इनके गठबंधन दिखाऊंगा मैं, इन्हीं का गठबंधन दिखाऊंगा जो 24 घंटे बकवासबाजी करते हैं। लेकिन सोचना आप अपने ही लोगों के बैंगड़ी के अंदर फंसोगे, अपने ही आपके अपने लोग ही आपके अपने लोगों को बर्बाद करेंगे, पक्का देख लेना 27 के चुनाव के अंदर। इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज के लोगों, पग पग के ऊपर सोच विचार के आपको चलना है। पग पग पे आप सभी साथियों को कदम कदम के ऊपर फूंक फूंक के रखने हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वोटर सावधान हो, ये बात मैं किसी नेता किसी और लोगों के लिए नहीं कर, मैं वोटरों के लिए कह रहा हूं, वोटरों के हित के लिए कह रहा हूं, वोटरों के लिए कह रहा हूं, लोकतंत्र संविधान के लिए कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको भाई चंद्रशेखर आजाद चुनना चाहिए, आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद चुनना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को। तो उसके बाद भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जो भी काम करते हैं, जो भी फैसला लेते हैं, उस फैसले का आपको अपने नेता का फैसला सर्वोपरि मानना चाहिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही कंधे से कंधा मिला के हमें चलना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके फैसलों को, यही हमारी मीडिया, दलित मीडिया जिसको आप बहुजन मीडिया कहते हो, यही मीडिया, ये पता नहीं अपना अपना रस होता है भाई, कोई बिकाऊ होता है, कोई एक लड़का बकवासबाजी कर रहा है, एक लड़का नया चैनल है भाई, मैं दिखा देता हूँ उसका नाम, वो बीएसपी की डालता है खबरें, वैसे तो उसका नाम लेना गलत है, छोड़िए यार, क्यों खाम का बेफालतू को। ना एक खुदरंग चैनल का एक चैनल, तो हाँ वो खुदरंग वाला डालता रहता है, बहन जी ने ये कर दिया, बहन जी ने ये कर दिया, बीएसपी अब ये खेल खेलेगी, बीएसपी कुछ नहीं खेलेगी, तुम लोगों को कुएं के अंदर धकेलेगी, तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगी। जो बर्बाद तुम हो गए हो ना, उससे भी ऐसा करेगी, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। असाध्य कोड की बीमारी लगा देगी तुम्हारे आने वाली नस्लों के भी। तुम्हारे क्या बात करते हो, ये करेंगे फलाने करें, सत्य का साथ दो, शर्म करो बेशर्म मीडिया वाले हो। बहुजन मीडिया के साथियों से कहता हूं, शर्म करो, अपने दिल के ऊपर वो खाओ। 10 सालों से तुम किस पीड़ा के अंदर जी रहे हो, किस नफरत के अंदर जी रहे हो। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, कौन है उड़ाने वाला, कौन है बर्बाद करने वाला, किसके नकलीपनी के वजह से ये संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर 2-2 पैसे के टुच्चे नकली घटिया क्वालिटी के लोग सवाल उठाते हैं संविधान के ऊपर। बहुजन समाज का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया, क्या बचा है बहुजन समाज के पास? बच्चियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके संसाधन सुरक्षित नहीं है, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, शिक्षा सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ भी सुरक्षित नहीं है आपका। सिर्फ आप कर्जे की लत के अंदर जी रहे हो, 2 वक्त की रोटियां खा रहे हो और पड़ जाते हो नशे के अंदर। गोदी मीडिया आपका फायदा उठाता है, गोदी मीडिया आपका नाजायज फायदा उठा के और गोदी मीडिया के बहकाव में आकर धीरे 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 उस गोदी मीडिया की चक्की के अंदर बहुजन समाज पीस रहा है। 4-4 हजार रुपए के, 5-5 हजार रुपए के सिलेंडर देश के अंदर हो क्या रहा है? और तुम लोग, हमारे बहुजन मीडिया के लोग, नकली क्वालिटी के लोगों, और तुम कह रहे हो यार अब की बार तो बहन जी कर देगी, अब की बार बेड़ा पार। क्या कर देगी बहन जी? कहां से कर देगी बहन जी? भाई जो वोटर वोट ही नहीं देगा तो बहन जी कहां से कर देगी? इनकी शकल देख के, इनके लोगों की, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों की शकल देख के और बीएसपी के कार्यकर्ताओं की शकल देख के भागते हैं लोग, डरते हैं इनसे। ये चुनाव जिता लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं जिता सकते। चुनाव सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जिलाएगा और उसकी आवाज जिताएगी और उसके लोग जिताएंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपके पास मौका है, जागो जागो, अपने जमीर को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, लग रहे हो तुम, मुझे पता है, एक एक मिनट की भीम आर्मी गुरुजी को पता है। मेरी थोड़ी सी साथियों, मेरी तबीयत बड़ी खराब चल रही, पता नहीं क्यों चल रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खाता हूँ, अच्छा बिल्कुल शटील बॉडी, ऐसी भी बात नहीं यार, लेकिन पता नहीं शरीर के अंदर कुछ वर्क है ना, वो ज्यादा है मेरा, इधर उधर का बाएं दाएं का, इसलिए थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ। कुछ रैलियों का प्रेशर भी होता है, 5-5, 6-6 दिन की रैलियां होती हैं, उस ट्रेनों के अंदर भी परेशान हो जाते, तो कुछ बातें भी ऐसे हो जाती हैं,
कुछ बातें भी ऐसे घट जाती हैं हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं, मेरा बहुजन समाज परेशान नहीं है। 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन इन दलालों से हमें बचना पड़ेगा, इन नकली लोगों से हमें बचना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोगों, आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको अपने ही लोग बर्बाद करेंगे। आपको जो 11 साल से बर्बाद कर रहे थे ना बीएसपी पार्टी वाले, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट को ठीक से चलाया नहीं, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा के ऊपर काम नहीं किया, वही लोग आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। देख लेना, नोट कर लेना। अगर 27 का चुनाव अगर आप हार जाते हो तो याद रखना मेरी कही हुई बात, भीम आर्मी गुरुजी की बात याद रख लेना। तुम्हारा वो हश्र होगा जिसकी तुम कल्पना भी मत करना। तुम्हें मैं तो खबर बनाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी ऐसी की तैसी कराए समाज, ठीक है। मैं तो नहीं बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई? किस लिए बनाऊंगा भाई? हमें हमारे बच्चे प्यारे हैं, हमारा घर प्यारा। बेवकूफ है हम, गधों की तरह हमारे घर को छोड़ छोड़ के 5-5 10-10 दिन तक बहुजन समाज को जगाने के लिए जाएं और रोडों के ऊपर जाएं, वहां जाएं, ऐसे जाएं, वैसे जाएं। नहीं भैया, हमें किसी से कोई प्रेम नहीं होगा। 27 के बाद अगर तुम्हारी सरकार नहीं बनती है तो ठीक है, सबका इलाज होगा, सबका बढ़िया टोटली इलाज हो जाएगा। जो ये पार्क बनाए, इन पार्क वालों का भी इलाज हो जाएगा। इन पार्कों के अंदर अनाप शनाप पैसा लगाया उसका, उनका भी इलाज हो जाएगा। अनाप शनाप सदियों की प्रॉपर्टी दाबे बैठे हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा भी इलाज हो जाएगा भाई, बोलने वालों का। नेशनल दस्तक के शंभू कुमार का इलाज हो रहा है। तुम कितने जाग रहे हो मुझे बताइए। आपकी मीडिया नेशनल दस्तक शंभू कुमार का चैनल ब्लॉक किया जा रहा है। गूंगे बहरो, तुम कब जाग रहे हो? है तुम्हारे दम किसी नेता के अंदर? चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला है सिर्फ, कि बीएसपी के लोगों ने क्यों नहीं बोला भाई? बहन जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया भाई नेशनल दस्तक के शंभू कुमार के ऊपर? वो तो 24 घंटे खबर देता है। चुनाव भी तो लड़ा था बिहार से नेशनल दस्तक के शंभू कुमार ने। तो बोलती ना बहन जी, आकाश आनंद आंदोलन करते भाई। तुम्हारी दलित मीडिया का सबसे बड़ा हीरो, दलित मीडिया का सबसे बड़ा चैनल नेशनल दस्तक, जिसके ऊपर नेशनल दस्तक शंभू कुमार रो रहा है बेचारा, मेरा चैनल अब ब्लॉक किया जा रहा है। एक चैनल और है नेशनल दस्तक के साथ से, कौन सा वो? बहुत बड़ा चैनल है, जनता लाइव, द जनता लाइव। इतना बड़ा चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइब, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो चैनल आ रहे हैं। लेकिन जो मीडिया, ये अंबेडकर पीपल 1+ है, ये खबर ही नहीं दिखाता अंबेडकर पीपल वाला। मेरे बहुजन समाज का है, खबर चलो दिखाता है, लेकिन जो नेशनल दस्तक दिखाता ना, वैसी खबर दिखाने की औकात नहीं है इसकी भी। जैसी खबर नेशनल दस्तक दिखाता है, देसी टीवी भारत वाले के अंदर दम नहीं है ऐसी बातें बोलने का। शंभू कुमार के अंदर दम है, नेशनल दस्तक चैनल जिंदाबाद है। जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा भाई शंभू कुमार के लिए। यार मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आवाज बने भाई शंभू कुमार की। अरे ये नेता जाए बाढ़ के अंदर, कोई लेना देना नहीं। दलितों की मीडिया है, बहुजन समाज की एक एक बात करता है भाई शंभू कुमार। भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद नेशनल दस्तक के साथ हैं, और हम बहुजन समाज के तमाम चैनल हम नेशनल दस्तक के साथ हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जागो 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 जागो, जगाओ, खुद भी जागो, खुद जगाओ, आगे बढ़ो, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनो। आपके अपने ही बेंगड़ी डाल के भाई चंद्रशेखर आजाद को गिराने की कोशिश करें, आपको गिरना नहीं है। सरकार आपके हक और अधिकार, और सरकार और आपके लिए कोई लड़ रहा है, आगे कोई लड़ेगा और आगे कुछ करेगा, वो जिंदा आदमी सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है। और सब टोटली सब मुर्दों की छोड़िए बात, मुंह से मेरे बुढ़ी बात निकल जाएगी, जलती हुई बात निकल जाएगी अंदर से। क्यों मेरा दिल तुम पसीज कर रहे हो? जिन्होंने मेरे समाज को बर्बाद कर दिया ना, उन लोगों के लिए मेरे गले के अंदर, शिव शंकर भगवान के गले के अंदर जहर होता था। यहाँ
शिवजी महाराज के अंदर यहाँ नीलकंठ बोलते हैं, उसके नीला पड़ गया था यहाँ नीला, इसलिए ये देखो ध्यान से देखो, ये नीला पड़ा हुआ है, यहाँ जहर इकट्ठा कर रखा है। इतनी बद्दुआएं, इतनी गालियां छुपी हुई हैं यहाँ मेरे नीले कंठ के नीचे, इस बहुजन समाज को जिन लोगों ने बर्बाद किया उनके लिए धिक्कार है उनको, उन लोगों को जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम जी की, अरे इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जो जिगर, वो टुकड़ा, वो दिल का जिगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर से सड़क जाती है संसद के अंदर। उत्तर प्रदेश जिसका होगा, संसद के अंदर राजा वही होगा, देश का प्रधानमंत्री वही होगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार होगी वही होगा। अरे तो गूंगे बैरव घटिया नेताओं, दलित समाज के लोगों, तुम्हारी फुट्टी हुई थी क्या? तुम्हारे बेजे के अंदर दिख नहीं रहा था कि कितने संघर्ष के बाद इतना बड़ा स्टेट मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आपको दिया है, तो इसको संभाल के रखें। अधिकार है तुम्हारे ऊपर, और अब फिर बोलते हो हम ये करेंगे, पुंजड़ करोगे तुम। 10 सालों से तुम बर्बादी की कगार पे हो, तुम्हारी शक्ल देख के कोई पसंद नहीं है। अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, तुम करोगे बहुजन समाज को बर्बाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बढ़ते हुए कदमों को तुम लोग खाई के अंदर डालने का काम करोगे, लेकिन मेरा बहुजन समाज समझदार है, इनको इनके ठिकानों के ऊपर भेज देना, बोल देना अपनी प्रॉपर्टियों को संभालो, अपने बैंक बैलेंस को संभालो, अपनी कोठियों को संभालो, अपनी जायदाद को संभालो, जो मान्यवर साहब कांसीराम की बदौलत आप लोगों को मिली है उसको संभालो। और सुप्रीमो बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी, आप तो घर बैठो, आप हमारी आन बान शान है, अपने घर आप घर बैठो, हम घर में ही आपकी पूजा करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहन जी मत चंद्रशेखर को सौंप दो बहन जी। बहन जी बकस दो, बहन जी बकस दो, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, इस बहुजन समाज को हमको बकस दो प्लीज बहन जी, हम हाथ जोड़ते हैं। आप राजनीति से संन्यास ले लो बहन जी, आप राजनीति से कह दो कि अब राजनीति मैं नहीं करूंगी, को जो करे वो करे, बहुजन समाज की मैं राजनीति नहीं करूंगी, अब मैं आराम करना चाहती हूं और मुझे नहीं करनी है राजनीति। बहन जी प्लीज ये काम कर दोगे, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दोगे, आप बहुत बड़ा एहसान कर दोगे बहन जी, अगर आप ये कह दो कि मैं संन्यास ले रहा हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम अपने आप संभाल देंगे और ये बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग जाएगा। आप कोशिश करेंगी, आप रैलियां करेंगी, आप आगे बढ़ेंगी, आप, हमें पता है आप जीतने वाले तो है नहीं, हमें पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है लोग, क्योंकि 11 साल से देख रहे हैं, लेकिन बर्बाद हो जाएगा बहुजन समाज और चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसलिए समाज को बर्बाद होने से बचाएं प्लीज, आपसे प्रार्थना है। और मेरे बहुजन समाज से प्रार्थना, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो मेरे शेरों, लगो मेरे भाइयों, लगो मेरे मित्रों, SC ST OBC सर्व समाज मित्रों, लगो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो, और आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ चंद्रशेखर बचा सकता है। नोट कर लेना, यही लड़का बचा सकता है आपको बर्बादियों से, वरना इस भारत के अंदर किसी भी नेता के अंदर वो ताकत नहीं है, उन बाजुओं के अंदर ताकत नहीं है जो आपके हक और अधिकारों को और आपकी सुरक्षा और आपके लोकतंत्र संविधान को बचा पाएगा। सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसी की ताकत बनो। बहुजन समाज के लोगों, जागो जागो, कानों को खोलो, मैल निकालो, अरे दवाई डालो आंखों के अंदर, कानों के अंदर भी दवाई डालो, जिगर के अंदर दवाई डालो, महापुरुषों को पढ़ो, तुम बर्बाद हो रहे हो। जागो मेरे बहुजनों, जागो, जगाओ, चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगो, बच जाओगे, मुंह दिखाने लायक रह जाओगे, वरना आने वाली नस्लें थूकेंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे थोबड़े के ऊपर थूकेंगी। ये हमारे पूर्वज घटिया, हमारे पूर्वज जो हमारे महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को बर्बाद कर दिया, थूकेंगी तुम्हारे ऊपर, नोट कर लेना। अब उससे तुम बच सकते हो, नस्लों से तुम बच सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि हमने एक शेर आया था, एक बहुजन समाज का एक लड़का आया था, एक मसीहा महापुरुषों का जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसको हमने चुना और उत्तर प्रदेश का CM बना दिया 27 के अंदर।
ए गर्व से तुम चौड़े हो जाओगे। तुम्हारे पास बस यही मौका है, यही, इस मौके का तुम फायदा उठाओ बहुजन समाज के लोगों। और अब ये वीडियो बना दिए इसने, शेयर करके तुम फायदा डबल कर सकते हो। इसने दबा के शेयर कर दो, जन जन तक पहुंचा दो इस खबर को, जहां जाए। मेरा जो होगा वो हो जाएगा, जो भी होगा। मैंने जो बातें कहनी वो मैं कहूंगा, सत्य बातें कहूंगा। कुछ भी कोई कुछ कहेगा, मेरे पास फोन भी आते हैं, पता नहीं कहां कहां से आते हैं, लेकिन मैं बहुजन समाज की लड़ाई नहीं करना चाहता। मेरे ही अपने समाज के दोस्तों की मैं वो गाड़ी बक देते, मैं सुन लेता हूँ, कह देता हूँ भाई मेरे तो जी में आता है, मैं सत्य का साथी हूँ, मैं सत्य बात होती उसको कहता हूँ, मैं सत्य का किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरे से कुछ भी हो जाए, तुम वीडियो को दबा के शेयर कर दो, वायरल कर दो, वीडियो को जन जन तक पहुंचा दो, चंद्रशेखर भाई का दौरा भी भेज दो, चंद्रशेखर भाई का दौरा भी भेजो। देखो जी, भीम आर्मी गुरु जी की वीडियो आई है। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। बनो आवाज, बनो आवाज, आवाज बनो अपनों की, आपके जिगर के टुकड़े सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की, मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद की, और आने वाले समय के प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद की। सभी को जय भीम।